हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी कजरी ताई। कजरी ताई पूरा गांव उनको इसी नाम से बुलाता था, फिर चाहे वे गांव के प्रधान जी हों या कोई और। उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब किताब था नहीं। कोई कहता कि 80 पार कर चुकी तो कोई कहता कि 90 पार हुआ है। कुछ लोग सैकड़ा पार करवा देते। अगर विशिष्ट सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 80-85 के बीच में थी। कजरी ताई दुल्हन बन के जिस साल आई रही, उसके अगले साल देश आज़ाद भवा। तब रही उनकी उम्र 10-12 साल की। गोना शादी के 7वें साल भैवा रहे। ये कथन था सरजू बाबू का। सरजू बाबू कजरी ताई के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गरीब व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनकी गांव में। सरजू बाबू ने ही बातों बातों में एक दिन बताया कि उनके पति ने कभी उनको पत्नी का स्थान दिया नहीं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर कजरी ताई के सास ससुर के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के न रहने पर भी अपने निर्णय का मान रख रही है। उनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे, उनका आना भी अब खत्म ही समझो। कजरी ताई ने जाने किस मिट्टी की बनी थी। न वो कभी अपने बीते हुए कल की बात करती, न कभी उसके व्यवहार से परित्यक्ता होने का आभास होता। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से कजरी ताई को विशेष प्रेम रहता, पर सलोनी इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि सलोनी उनको खुद बहुत ज़्यादा मानती थी। सलोनी की दादी की बहुत पक्की सहेली थी कजरी ताई, इसलिए सलोनी जब भी गांव आती कजरी ताई से ज़रूर मिलती। वो कितना कजरी ताई के बारे में जानती, उतनी उसके प्रति श्रद्धा उसकी बढ़ जाती। जैसे जैसे सलोनी एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति भी बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की माने तो उसकी खुद की जिंदगी भी कजरी ताई की ही देन है। सलोनी की दादी कमला देवी बताती है कि जब सलोनी पैदा होने को थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब समस्या यह है कि लेडी डॉक्टर को आना था, वो बारिश की वजह से आ ही नहीं पाई। सलोनी डॉक्टर के आने से पहले आ गई। उस वक्त सलोनी की माँ सुधा के पास सिर्फ कजरी ताई ही थी। उन्होंने सब अकेले संभाल लिया था। सलोनी का पहला स्पर्श कजरी ताई का मिला। सबसे पहले कजरी ताई ने ही देखा भी था और गोद में भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था, इसलिए सलोनी को लगता कि कजरी ताई उसके वजूद में समा चुकी थी। जब सलोनी थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन उसने कजरी ताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने रखा, वैसे आपका नाम किसने रखा? कजरी। अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में नाम कोई रखता नहीं था, बस पड़ जाते थे। अब हम थे कजरे के शौकीन, हमें हो गए कजरी। हमको ने भाती सूनी सफ़ेद आँखें। इतना कह के कजरी ताई ने अपनी कजराली आंखें बड़ी अदा से मटकाई। सलोनी भी सोचने लगी कि उनके काजल में ज़रूर कोई जादुई शक्ति है, वरना उनकी जिंदगी के सूर पेन को मिटा पाने का सामर्थ्य भी कहाँ किसी में था। खैर, कजरी ताई अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। सुहागनियों के सारे व्रत उपवास पूरा श्रद्धा से करती थी। एक बार सलोनी ने पूछा तो बोली, अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में डिवोर्स तो होता नहीं था, इसलिए अब मर के ही जे डोर टूटेगी। पूजा पाठ अब अगला जन्म सुधारने के लिए कर रहे हैं। एक दिन व्रत करके कौन सा मर जा रहे हैं। सलोनी सोच रही थी कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है।
यही आजकल के परिवेश में कोई ऐसा करे तो सही सजा मिले। ऐसा नहीं था कि वो औरतों के प्रति उदासीन थी। बात कजरी ताई के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थी कजरी ताई। समय बीतता गया और कजरी ताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया था। पूरे गांव को कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कजरी ताई उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ती। कभी उसकी मालिश करती तो कभी मेवे में दूध में पका के खिलाती। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक करके छोटी छोटी पुड़ियाँ सिलती। एक बार सलोनी ने टोका तो बोली, अरे बिट्टो, इस जन्म तो ऊपर वाले ने औलाद का सुख दिया ना। अब सबकी सेवा करूँ हूँ कि शायद अगले जन्म औलाद का मुख देख सकूं। वैसे भी मुझे अकेली के पास काम ही क्या है। कजरी ताई के अगले जन्म के भेने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया। अगले दिन सलोनी शाम में कजरी ताई के घर गई उससे मिलने, क्योंकि अगले दिन उसे शहर वापस जाना था। अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा कि कजरी ताई के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा सा रह जाएगा। कजरी ताई अंदर के अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थी। सलोनी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। अरे बिट्टो, तू बैठ, बस मैं आई। हाथ पहुँच के सलोनी बाहर के कमरे में पड़े तख्त पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक मलमल के छोटे से ओछे पर पड़ी। कौतूहल वंश उसने खोल के देखा तो बस देखती रह गई। उस झोले में ढेर सारी छोटी छोटी डिबियाँ थीं। तब तक कजरी ताई आ गई। उसने उससे पूछा, ताई का करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे बिट्टो, ये कौन साधारण डिब्बियाँ थोड़ी न है, ये है कजरोटा। अब गांव भर माँ सबके बच्चा होते हैं तब हम सब बच्चे का गाय के देसी घी मांग कर कजरा तिहा करित हन, बच्चे की बुरी नज़र से बचाने के खातिर। ओ है देखो, ई है चांदी का कजरोटा, तुम्हारे बच्चे के खातिर। कजरी ताई अपने हाथ में एक खास डिब्बी को सलोनी को दिखाते हुए बोली। सलोनी लजा गई अपने बच्चे की बात सुन के। सलोनी ने कजरी ताई को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुई और ढेर से आशीष देते हुए बोली, अरे बेटो, अब मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना, बस 100 बात रही मन में, बताई दी तो है। बोलने ताई, क्या बात है? बस एक इच्छा रही मन में कि तोहरे बिहार देखते लेते तने और तोहरा एक ठो चंदा सा बेटुआ देख लेते, ओकर बाद यमराज खुशी खुशी ले जाए हमको। हमका कौन गम नहीं। और सुन बिट्टो, तोरे बेटुआ के नाम हम ही रखबे। बेटी हो गई तो और बेटा बटुआ नहीं हुआ तब करोगी ताई? सलोनी ने उसको छेड़ते हुए कहा। अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में आशीष बेटुआ की ही दी जाते रहे, अब आजकल कोनो फर्क कहाँ। अब तू बेटिया है ने हमारी, तू तो सबके बटुअन पे भारी है ने। इतना कह के वे अपने पोपल मुंह से खूब हंसी। कहते हैं कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी जुबान पर विराजती है। उसी शाम सरस्वती देवी कजरी ताई के जुबान पर बैठी थी। सलोनी के घरवालों को जल्दी एक समकक्ष रिश्ता मिल गया और सलोनी दुल्हन बन के विदा हो गई। कजरी ताई ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाई। बन्ना बन्नी बड़े मन को गाए, ढोलक खूब बजाए और झुकी हुई कमर भी खूब ललचाई। अब सलोनी विदा होके जा रही थी। उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि चलो कजरी ताई का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद सलोनी का पूरा गांव जाना तो
कम हो गया, पर हर इतवार वीडियो कॉल के सबको देख लेती। कजरी ताई हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से न चूकती। शादी के 6 महीने बीतते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्हे मेहमान के आने की खबर थी कि खुशी वाली। सलोनी का मायका उसके ससुराल से 50-60 किलोमीटर ही दूर था। उसका मायका बस कहने को गांव था, न तो किसी मामले में शहर से कम न था। सलोनी की माँ उसको अपने पास ले आई कि कुछ आराम कर लेगी उनकी लाडो। सलोनी गांव क्या पहुंची, कजरी ताई तो दिन रात उसकी सेवा में लग गई। सलोनी को कई बार लगता कि जरूर कोई पिछले जन्म का नाता होगा इनसे। आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गए जब बच्चों को दुनिया के सामने आना था। सलोनी ने बहुत प्यार से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव कजरी ताई के सोहरे की आवाज़ से गूंज उठा। सुधा, कजरी को छठी पे बुला लेना, कजरोटा उसी से ले लेना। सलोनी की दादी कमला देवी ने सलोनी की माँ को इजाज़त दी। अम्मा, बाकी सब तो ठीक है, पर ज़रूरी है कि कजरी ताई की छाया पड़े मेरे नाती पे। खुद तो सारी जिंदगी निर्वस्त्र रही, जाने कैसा ने अपशगुन कर दे मेरे नाती पे। सुधा ने 2 टुक जवाब दिया। इस जमाने की आशा किसी को न थी। इस जवाब की आशा किसी को न थी। इस सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कजरी ताई दरवाजे के बाहर कब आई और कब ये सुन के उल्टे पांव वापस चली गई। कजरी ताई की आंखों में जैसे बाढ़ आ गई। गंगा जमुना बह जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज सलोनी का बेटा 5 दिन का हो गया था। सलोनी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी माँ को दिया और पीछे के तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी। सुधा जी ने टोका तो बोली, जी घबरा रहा है, बस दूर नहीं जाऊंगी, खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सलोनी तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में कजरी ताई के दरवाजे पहुंची। कजरी ताई उसको देख के लिपट गई। अम्मा की बात का बुरा मान गई ताई। कैसे भूल गई कि अपने बिटुआ का नाम भी आपको रखना है। काजल भी आपके कजरोटे का ही लगाना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो अम्मा परेशान हो जाएगी। अरे बिट्टू, तेरी अम्मा सही तो कहती है, मैं अभागन हूँ, न पड़वा तू बटुआ पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने सलोनी को समझाया, ताई, इस कजरोटे के काजल ने तुम्हारी जिंदगी के सूरपैन को तुम्हारी आंखों से मिटा दिया। उस पे तो सच में कोई शक्ति है न। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसे ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरोटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागे होने की, तो तुम्हारे हाथों में न जाने कितने बच्चों की जिंदगी लिखी है। अब जल्दी चलो। सलोनी ने लगभग उनको घसीटते हुए कहा। कजरी ताई तो हमेशा से प्यार की भूखी थी, चल पड़ी उसके पीछे पीछे। अच्छा, ये बात बताओ ताई, ये तुम्हारे ज़माने में भी गुस्सा होने का रिवाज था? अम्मा की इस बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आई। अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझी? सलोनी ने झूठ मूठ का नाटक किया तो कजरी ताई बड़े बुझे मन से बोली, अरे बिट्टू, हमको लगा कि हमारी किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम चले तो आए, लेकिन बेटुआ खिलौने को मरे जा रहे हैं कसम से। हाँ तो अब चलो और जी भर के अपना बेटुआ खिलौनो ताई, अपने बेटुआ को खिलाओ ताई। कजरी ताई ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कजरोटा और मजबूती से जकड़ लिया। शायद कजरोटे को भी किसी बुरी नज़र से बचाना था।
अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।